नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। और फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी है वो आ चुकी है। ये आज का ही नोटिफिकेशन है 28 अप्रैल 2022 का। तो ये आरपीएससी की साइट से ही मैंने डाउनलोड की है। आप वहां से डाउनलोड करके और इसको आराम से डिटेल में और चीजें पढ़ सकते हैं। तो इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। देखिए सबसे पहले तो सीट जो है, बायोलॉजी की, कॉमर्स, म्यूजिक, ड्राइंग, एग्रीकल्चर, ये सब की सीट लिखी है। नंबर ऑफ पोस्ट 162, 130। म्यूजिक की 12 है, ड्राइंग की 70 है, एग्रीकल्चर की 280, ज्योग्राफी की है 793। और इसके अलावा जैसे बाकी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री की 807 पोस्ट है, हिंदी की 1462, हिंदी की खूब है। पॉलिटिकल साइंस की 1196, इंग्लिश की 342, संस्कृत की 194, केमिस्ट्री की 122, होम साइंस 22, फिजिक्स की 82। और फिर उसके बाद मैथ की 68, इकोनॉमिक्स 62, सोशोलॉजी 13, लोक प्रशासन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की 9 है, पंजाबी 15, उर्दू 40। फिर कोच रेसलिंग का, कोच खो खो, कोच हॉकी, कोच जिम्नास्टिक, ये स्पोर्ट्स से संबंधित है, कोच फुटबॉल। तो इन सब की है। फिर लास्ट में है फिजिकल एजुकेशन की 112। तो 26 जो है वो अलग अलग कैटेगरी में जो सब्जेक्ट के अंदर ये विभाजन रखा गया है। अब इसके बाद में देखिएगा, हम बात करते हैं। और उसके बाद है अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं। तो जो मैंने बेसिकली हमेशा योग्यता होती है उसी तरह से है। जैसे 6 से 20 तक के जो सब्जेक्ट थे, यानी जो भूगोल वाले, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, उर्दू तक जो भी सब्जेक्ट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट विद डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड, ये बीएड होनी चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए आपके पास उस सब्जेक्ट में। बाकी फिर वही सेम चीजें हैं पद क्रम संख्या 2 के लिए, 3 के लिए, जो अपने अपने क्षेत्र के सब्जेक्ट हैं। अब जैसे पद क्रम संख्या 26 है, तो फिजिकल एजुकेशन वाला, उसके लिए है कि ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी एंड पोस्ट ग्रेजुएट इन फिजिकल एजुकेशन, या एमपीएड जो है वो 2 इयर्स का जो ड्यूरेशन है वो होनी चाहिए, और बीएड जो है वो इसमें चाहिए। इसके बाद में है कि शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान क्या है, कि पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन करने के लिए पात्र होगा, किंतु उसे आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। अब जैसे कोई स्टूडेंट मान लीजिए एमए फाइनल कर रहा हो, तो या बीएड उसका भी हो रहा हो और अंतिम वर्ष में उसका चल रहा हो, तो क्या वो भी फॉर्म भर सकता है? क्या बिल्कुल भर सकता है। जिस दिन फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम होगा, जिस दिन, उससे पहले तक जो है वो आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। फिर उसके बाद में ये वेतन वगैरह है, खूब वेतन है फर्स्ट ग्रेड का। आयु सीमा है 21 से 40। तो न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। तो इससे कम होनी चाहिए 1/1/2023 को। बाकी फिर सभी जो अलग अलग कैटेगरी में छूट है, जो हमेशा हर एग्जाम के लिए आती है, तो ये आप जानते हैं। राजस्थान राज्य की अनुसूची, ये देखिए हर फॉर्म में आप भरते ही हैं सब, किस 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 कैटेगरी में क्या क्या छूट है। तो इसमें कोई नया इस तरह की चीज नहीं है, जो हमेशा से छूट मिलती है ये वही है। और इसके अलावा देखिए ये जो ऊपर अलग अलग जो कैटेगरी में छूट है, इसके अलावा नॉर्मल जनरल कैंडिडेट को भी 40 के बाद में भी छूट है। कैसे है कि उक्त पद क्रम संख्या 1 से 19 तक आयोग द्वारा वर्ष 2018 में विज्ञापित किए गए थे, जो वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड की 2018 में आई थी। और इस विज्ञापन के तहत पुनः ऑनलाइन आमंत्रित किए जाने के फलस्वरूप आयु की गणना का आधार 1/7/2020 रखा गया था। और उसके बाद 1 से 19 तक के जो पोस्ट है ऊपर वाली, उनके लिए कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया।
अतः जो अभ्यर्थी 1/1/2023 को अधिक आयु के होते हैं उन्हें कार्मिक विभाग की सूचना के ये जो भी नियम है इनके अनुसार अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट दे होगी। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा फिर आगे जैसे ये 20 से 25 तक के जो पद हैं इनके लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट होगी। और पद क्रम संख्या 26 जो शारीरिक शिक्षक ग्रेड फर्स्ट के पद आयोग द्वारा प्रथम बार विज्ञापित किए जा रहे हैं, अतः इनके लिए जो है ऊपरी आयु सीमा में कोई अतिरिक्त छूट नहीं है। अब आता है अन्य विवरण। चयन प्रक्रिया क्या क्या है इसमें। अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में स्केलिंग मॉडरेशन नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जा सकेगा। परीक्षा का स्थान और माह है तो परीक्षा स्थान और तिथि के संबंध में यथासमय सूचित किया जाएगा। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम तो उक्त पदों के संबंधी सेवा नियम जो है नियम 22 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा के रूप में आयोजित की जाएगी। उक्त नियम में उल्लेखित परीक्षा योजना के अनुसार परीक्षा वस्तुनिष्ठ रूप में ली जाएगी। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। विस्तृत पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर प्रत्यक्ष से जारी कर दिया जाएगा। फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे। 5 मई 2022 से 4 जून 2022 रात्रि 12 बजे तक। तो 5 मई से 4 जून तक। और बाकी जो इसमें चीजें हैं ये साइट जो आरपीएससी की ये कैसे वगैरह फॉर्म भरना है ये sso.rajasthan.gov इन वेबसाइट है जिस पर आप हमेशा भरते हैं। और इसके अलावा स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्कूल लेक्चरर। तो द एग्जामिनेशन शेल कैरी 450 मार्क्स। तो 450 नंबर का पेपर है कुल मिलाकर के। फर्स्ट पेपर जो है वो 150 नंबर का होगा। सेकंड पेपर जो है वो 300 नंबर का है। और फर्स्ट पेपर जो है वो 1.5 घंटे का होगा। दूसरा पेपर जो है वो 3 घंटे का होगा जो सब्जेक्ट प्लस साइकोलॉजी का होता है। तो दोनों ही पेपर जो है वो मल्टीपल जो है चॉइस टाइप के होंगे। और नेगेटिव मार्किंग सेल भी ये इसमें देखिएगा नेगेटिव मार्किंग भी है आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग। तो ये आपके रखा गया है इसमें भी। इसके अलावा द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शेल भी 40%। ये पॉइंट सेकंड ग्रेड में भी नया जोड़ा था इन्होंने और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी ये नया पॉइंट जोड़ा है। इससे पहले जो वैकेंसी थी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड की उनमें ये नहीं था। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शेल बी 40%। यानी आपके दोनों पेपर में फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर इन दोनों के अंदर अलग अलग आपको मिनिमम 40% नंबर लेकर के आना कंपलसरी है। तो ये चीज आपको विशेष तौर से ध्यान से रखनी है। यानी आप ये देख लीजिए कि फर्स्ट पेपर में 75 क्वेश्चन आते हैं तो इसमें से अब आपको माइनस में करा के और आपके 30 क्वेश्चन कम से कम सही बचने चाहिए। यानी 150 में से 60 नंबर अब आपको लाने ही पड़ेंगे कम से कम। तो इसमें जो विद्यार्थी पहले रीजनिंग मैथ को साइड में करके जाते थे और ये सोच के जाते थे कि 75 में से 35 एक बच जाएं तो बहुत है। तो अब वो चीज़ आपको नहीं है क्योंकि एक तो मन में ये रहेगा स्टूडेंट के आपके सबके मन में भी ये रहेगा कि मिनिमम 40% नंबर आने बहुत जरूरी हैं। तो इसके कारण आपके 2-3% तो वैसे ही गलत हो जाएंगे कि ये वाला हमारा कहीं गलत नहीं हो जाए। तो विशेष तौर से ध्यान रखिएगा रीजनिंग मैथ वाले पोर्शन के जो पूरे 12 क्वेश्चन आप छोड़ के जाते थे वो अब आपको किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जा रहे हैं, अपनी तरफ से तैयार करके जाने हैं। यानी 75 क्वेश्चन में जितना सिलेबस है ये है फर्स्ट पेपर का सिलेबस। तो वही सिलेबस रखा गया है। हिस्ट्री जो है आपकी इंडियन हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री संबंधित और वही मेंटल एबिलिटी स्टैटिक्स मैथमेटिक्स लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हिंदी इंग्लिश वाला ये। फिर है समसामयिक करंट अफेयर जिसके 10 क्वेश्चन आते हैं। जनरल साइंस इंडियन पॉलिटी ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान और फिर लास्ट वाला है मैनेजमेंट से संबंधित। तो ये जो 75 प्रश्न आएंगे अब आपको सारे के सारे टॉपिक बहुत अच्छे से करने हैं, कोई भी छोड़ के नहीं जाना। पहले विद्यार्थी नॉर्मली ऐसा करते थे कि वो देखते थे कि हिस्ट्री पढ़ लो मैनेजमेंट पढ़ लो
और ये थोड़ा बहुत पॉलिटी ज्योग्राफी ये इनको कर करा के कि ठीक हम 30-35 नंबर आ जाएंगे, बाकी हम सेकंड पेपर के अंदर नंबर अच्छे से खींच लेंगे। अब वो मिनिमम का कर दिया। और सेकंड पेपर में समस्या नहीं आएगी, सेकंड पेपर में सबका ऑप्शनल पेपर है और साइकोलॉजी आप हर सब्जेक्ट में पढ़ते हो, बस वो लास्ट वाली 2 यूनिट जो है वो थोड़ी अलग होती है, बाकी काफ़ी चीज़ें सेम रहती है सभी एग्जाम में, सी टेट हो चाहे ये हो। लेकिन फर्स्ट पेपर के अंदर आपको बहुत अच्छे से करके चलना पड़ेगा। और फर्स्ट पेपर की जो टेट सीरीज है वो चलाई थी मैंने, अभी भी चल रही है वो, जिसमें अलग अलग टॉपिक वाइज जो फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज अभी भी चल रही है, जनवरी में शुरू किया था इसको। तो कुल उसमें 50 पेपर होने थे, 45 पेपर जो हैं वो होने थे टॉपिक वाइज, वो कंप्लीट हो गए। और अभी भी विद्यार्थी उसको ज्वाइन कर सकते हैं, रैंक वगैरह सब बनती है। और 1 मई से जो आप जो 5 पेपर और लूंगा उसमें वो कंप्लीट सिलेबस के हैं फर्स्ट पेपर के, 75 जो क्वेश्चन है इनके 5 पेपर लिए जाएंगे। ये देखिएगा फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर की जो टेट सीरीज है, ये बाहुबली टेट सीरीज के नाम से मैंने निकाली थी। और इसमें कुल 50 पेपर होने थे, तो 45 टेस्ट पेपर जो है वो हो चुके हैं। 2 फोल्डर बने हुए हैं। एक फोल्डर के अंदर ये है कि जिस दिन अपलोड होता है आपकी रैंक वगैरह बनती है, वो आप उस दिन पेपर एक बार ही अटेम्प्ट कर सकते हो उस फोल्डर में, इस वाले में। और अनलिमिटेड अटेम्प्ट के अंदर उसी पेपर को दोबारा अपलोड कर देते हैं। इसमें आप जितनी बार चाहो जो है उसको कर सकते हो। अब 1 मई से ये देखिए 45 पेपर तक हो चुके हैं ये, 5 करंट के, 5 पेपर मैनेजमेंट के, 5 पेपर जियोग्राफी, ये पॉलिटी, ये सारे एक एक सब्जेक्ट के, साइंस के भी अलग अलग टॉपिक। तो जो विद्यार्थी 4-5 महीनों से बहुत अच्छे से एक एक टेस्ट पेपर जो साथ में दे रहे हैं, उन सब की बहुत शानदार। और ये देखिएगा ये पूरा शेड्यूल था इसमें, 3 जनवरी से शुरू हुई थी ये। और ये 45 टेस्ट पेपर जो है वो हो चुके हैं 20 अप्रैल को। अब 1 मई से लेकर के और 29 मई तक 5 पेपर लिए जाएंगे 75 के कंप्लीट सिलेबस के। और मजेदार बात यह है कि इनमें जो समसामयिक करंट है वो मैंने अब तक का जो पिछले 7-8 दिन तक का जो अब तक का करंट है वो क्वेश्चन के रूप में इनमें साथ में अब जोड़ा है। यानी आप जो ये पेपर देंगे तो इसमें करंट आपको अप्रैल तक का जो ये लेटेस्ट बिल्कुल जो करंट अभी चल रहा है पिछले 4-5 महीने का, वो सारा इनमें मिलेगा। तो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इनको। एक बहुत अच्छी टेट सीरीज, बहुत मेहनत से बनाई गई टेट सीरीज है, बहुत ज़्यादा समय लगा मुझे इसको बनाने में। बाकी अलग अलग सब्जेक्ट के जैसे कोर्स हैं ही, हिस्ट्री का है, फर्स्ट ग्रेड की साइकोलॉजी का है, ज्योग्राफी और राजस्थान है, इंडियन पॉलिटी भी आ जाएगा और मैनेजमेंट भी आ जाएगा। बाकी इसमें सेकंड पेपर जो है वही है, 3 घंटे का पेपर है। और अलग अलग जो सीनियर सेकेंडरी लेवल का, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, और फिर लास्ट में एजुकेशनल साइकोलॉजी, तो वही सिलेबस आपका रखा गया है इसमें। और जो इस बार नया सब्जेक्ट जुड़ा है फिजिकल एजुकेशन यहाँ पर, उसमें ये देखिएगा जो इसका फर्स्ट पेपर है फिजिकल एजुकेशन का, जिसके 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, ज्योग्राफिकल, हिस्ट्रिकल, कल्चरल, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया और एजुकेशनल साइकोलॉजी, ये पूरा ही सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर जो है बिल्कुल डिटो वही सिलेबस रखा गया है। तो ये भी पूरा कंप्लीट कोर्स है, जो विद्यार्थी लेना चाहें सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर है एज इट इज वही आपके रखा गया है, तो कोई लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। इसके बाद में देखिएगा फीस है, तो जनरल कैंडिडेट के लिए इनके लिए फीस 350 रुपये। बाकी जैसे ओबीसी वर्ग और ईडब्ल्यूएस हैं, अति पिछड़ा वर्ग हैं, तो 250 रुपये हैं। और बाकी जैसे निःशक्त जन, SC ST और उनके पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम हो तो उनके लिए 150 रुपये। फिर बाकी TSP क्षेत्र के विद्यार्थी उनके लिए 150 रुपये। तो दोस्तों ये आप सभी के लिए महत्वपूर्ण
जानकारी थी और ये वैकेंसी आ गई है और अभी समय है, आराम से इसका एग्ज़ाम होगा जब होगा, तो बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन जो है वो इनकी कर सकते हैं। बाकी और बातें जो है वो नेक्स्ट जो वीडियो आएँगे उनमें हम और बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।